आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिना लहसुन प्याज के लौकी चना दाल के सब्जी की रेसिपी। छठ पूजा के नहाय खाए के लिए बना करके तैयार करेंगे और हम इसे प्रेशर कुकर में बना करके तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। टेस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग होगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बाउल में आधे कप चने की दाल ले ली है। अब हम इसमें पानी डाल करके 2 से 3 बार अच्छी तरीके से इसे धो करके ले लेंगे। और ये लीजिए, हमने इसे 2 से 3 बार धो करके अच्छी तरीके से ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल करके इसे 10 से 15 मिनट भिगो करके रख देते हैं। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मिक्सी के जार में 3 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा-सा पानी डाल करके ना हम इसे दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए, दोनों चीज़ों को हमने दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को ना खलबट्टे में भी कर सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर में 2 टेबल स्पून घी ऐड की है, साथ में हाफ टेबल स्पून जीरा और 1 तेजपत्ता हमने ऐड किया है। कुछ सेकंड के लिए चटकने देते हैं। अब हमने जो अदरक और हरी मिर्च को पीस के रखा हुआ था ना, इसे इस टाइम पे ऐड करेंगे और चलाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें एक मीडियम साइज में बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। अगर आप टमाटर नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। सारे मसालों को चलाते हुए अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट भून लेंगे और थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो है ना जले ना। सारे मसाले को अच्छी तरीके से भूनने के बाद हमने जो दाल को भिगो करके रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम दाल को इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ दाल को भी अच्छी तरीके से हम भूनते जाएंगे। जब दाल अच्छी तरीके से भुन जाए ना, फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद अब यहाँ पे हमने 500 ग्राम लौकी ले ली है। लौकी को हमने अच्छी तरीके से धो करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके ले लिया है। सारे लौकी को इसमें डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से हम इसे मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगी फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं पानी 1 कप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि लौकी में भी पानी होती है, इसलिए यहाँ पे मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके ना 5 से 6 सीटी आने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो, बनाने के बाद बन जाती हो, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स आप ज़रूर करें। इससे मुझे पता लगता है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। और ये लीजिए, 5 से 6 सीटी लग चुकी है। इधर प्रेशर कुकर भी ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको सब्जी चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं लौकी और चने की दाल की सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। दाल को चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, दाल भी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, बिना लहसुन प्याज के लौकी चने दाल की सब्जी बन के बिल्कुल
तैयार है। आप एक बार इस तरीके से छठ पूजा के नहाय खाए के लिए ना ये लौकी चने के दाल की सब्जी को जरूर से बना के ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।